अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए, कोई एक पॉइंट लेते हैं ए और हम इन्फिनिटी से हम क्या करेंगे, किसी चार्ज को लाएंगे, कितना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट का मतलब 1। तो कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही होगा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम अभी डिनोट करेंगे भी से। तो देखिए, अगर इसको इजीली समझना है तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक पॉइंट है इन्फिनिटी और एक पॉइंट है मेरा कोई ए बी, मानिए कोई भी पॉइंट मानिए। यहाँ से हमको कोई चार्ज को लाना है ए पॉइंट पे, ठीक है। तो कोई हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge from कहाँ से, infinity to that point। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मेरा क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया कि कोई भी चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से कोई पॉइंट पे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यहीं से बनेगा। फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू W/Q। W मतलब वर्क डन और Q मतलब चार्ज। अभी तो हमको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, V इक्वल टू W/Q। तो यहीं पे ना कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज 1 वोल्ट, और इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। तो अगर हमको पूछ दिया व्हाट इज 1 वोल्ट, तो देखिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्ट। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो यहाँ पे हम जूल। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो हमको पूछा 1 वोल्ट, क्या पूछा है, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू लिख सकते हैं 1 जूल बाई 1 कूलम, आराम से। तो इसका मतलब कि अगर हमसे कोई 1 वोल्ट पूछा तो मेरा डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि 1 जूल वर्क डन करना पड़े 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट ए पे लाने में, उसी को हम बोलेंगे 1 वोल्ट। देखिए, जो फॉर्मूला है वही डिफिनीशन है, याद रखिएगा। फिजिक्स में दोनों सेम चीज़ होता है, जो आपका फॉर्मूला बनता है वही उसका डिफिनीशन होता है। तो इसमें 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल बाई 1 कूलम, मतलब कि 1 जूल वर्क डन करना पड़ा हो कोई एक कूलम चार्ज को, कहाँ से, इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट पे लाने में, उसी को हम 1 वोल्ट बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और अंतर कब निकलता है, जब दो चीज़ होता है, जब दो के बीच में होगा तब ना हम डिफरेंस करेंगे। तो जहाँ भी पूरे फिजिक्स में जहाँ आपको डिफरेंस दिखे वहाँ पे डेल लगा दीजिए, और डेल का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि पूरे फिजिक्स में ये काम आता है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमको लाना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही है, पर कहाँ से, कोई पॉइंट, 2 पॉइंट ऑफ फिक्स है। अब मेरा क्या है, 2 पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और हमको ए से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको बी पे ले जाना है। तो जब 2 पॉइंट फिक्स हो और हमको कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़े वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना वर्क डन करना पड़े। तो अब बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच का बात होता है।
द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कौन कौन, ए और बी, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से, पॉइंट ए से पॉइंट बी में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा का अंतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी से लाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट मेरा फिक्स होता है, बस इतना ही का अंतर है, अब बाकी तो सेम ही है। इसको भी, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम भी से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डिफरेंस बिटवीन, तो मतलब कि डेल भी इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू वर्क डन है और क्यू चार्ज है, तो डेल भी मेरा किस में टूटेगा, फाइनल और इनिशियल में। तो फाइनल ये है और इनिशियल ये है, तो यहाँ पे दो पोटेंशियल है, वी बी और वी ए, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं वी वी माइनस वी ए इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, लिख सकते हैं ना, क्योंकि डेल टूटता है। डेल भी को हम तोड़े हैं, किस में तोड़े हैं, तो डेल भी को तोड़े हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल क्या था मेरा, बी था, तो वी बी, और इनिशियल क्या था, ए, तो वी ए। तो यहाँ से हम डेल भी की जगह ये पुट कर दिए तो मेरा आ गया। तो इतना आपको याद समझ में आ गया होगा कि दोनों सेम चीज़ है, पर इसमें इन्फिनिटी से लाते हैं और इसमें दोनों पॉइंट फिक्स होता है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा नाम होता है वोल्टेज, इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज, और इसको भी हम फिर से डिनोट करते हैं। तो सिंपल समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे और या फिर वोल्टेज बोले, तीनों का ही डिनोट हम करते हैं भी से, और तीनों का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट, और तीनों स्केलर क्वांटिटी होता है। अब लिख सकते हैं तीनों क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी और ये भी, ठीक है। अब देखिए, अब मेजर किसको, मतलब मेजर कैसे करेंगे, कोई सर्किट में मैं कितना वोल्टेज जा रहा है, कैसे करेंगे, तो वोल्ट मीटर से हम इसको मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर क्या, एक डिवाइस है जिसको हम मेजर करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो मेजर वोल्टेज, अब वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का ही सेकेंड नेम वोल्टेज है। इसको क्या होता है ना, हम हमेशा पैरेलल में कंबाइन करते हैं। अगर कभी पूछा कि सर्किट के साथ वोल्टेज कैसे अटैच होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और वोल्टेज का रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसीलिए कहीं कहीं पढ़े होंगे लिखा रहता है आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है, या याद ही कर लीजिए कि आइडियल, क्योंकि वोल्ट मीटर का क्या होता है कि रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होगा। इतना बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इतना को लिख लीजिए, और इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन बनाने का होता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन कि कहाँ पे अगर वर्क डन दिया रहे, चार्ज दिया रहे, तो हम भी निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में 2 वोल्टेज का बात कर रहा है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। तो इतना थोड़ा बहुत यूज़ करके क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक है।